हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का भाग 3 पार्ट 3 लेकर के उपस्थित हूँ। पार्ट 3 में ताश गड्डी से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न मैं एक साथ में कराऊंगा। पार्ट 1 हमारा क्वाइन था यानी सिक्का उछाल की जो घटना होती है वो, और सेकंड पार्ट मेरा जो था वो पासा यानी डाइस था, और थर्ड पार्ट है हमारा ताश गड्डी। थर्ड पार्ट है मेरा ताश गड्डी है मेरा थर्ड पार्ट यानी कार्ड। जो ताश होता है ताश गड्डी, कार्ड है हमारा थर्ड भाग है। तो इसमें देखा जाए पहले ताश गड्डी का डिटेल मैं आपको बता देता हूं ताकि जो क्वेश्चन जो भी रहेंगे आपके लिए बहुत ही आसानी से सॉल्व करने का ये तरीका रहेगा। तो देखा जाए इसमें एक ताश गड्डी की मैं पहले आपको पूरा जानकारी से अवगत करा दे रहा हूं, उसके बाद पार्ट वाइज करते क्वेश्चन के पास में पहुंचेंगे। तो पहला मेरा पॉइंट रहेगा ताश गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, यानी ताश गड्डी में कुल कितना पत्ता होता है, तो टोटल 52 पत्ता होता है। टोटल 52 पत्ता टोटल होता है, यानी टोटल 52 पत्ता हो गया ताश गड्डी में। अब देखिए 52 जो पत्ते हैं उसमें तरह तरह के पत्ते हैं। कैसे कैसे पत्ते हैं उसको देखा जाए। अब उसमें दिया गया है कि ताश की गड्डी में पत्तों के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार के हैं। कितने पत्ते हैं उसमें, 4 प्रकार के पत्ते हैं। अब उस 4 प्रकार के पत्तों को देखा जाए, 4 प्रकार के पत्ते में पहला पत्ता हो गया आपका काला पान, यानी उसको हुकुम भी बोलते हैं या स्पेंड बोलते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या आपको ये 13 उनकी संख्या है। उसका फिगर मैं आपको बता दे रहा हूं, उसका फिगर इस रूप में होता है और ये काला कलर का होता है, काला रंग का होता है। ये क्लियर है। जो दूसरा पत्ता होता है चिड़ी का पत्ता हो रहा है यानी क्लब्स बोलते हैं, उसका संख्या 13 होता है, जिसका फिगर इस रूप में होता है, इसका फिगर इस रूप में होता है। तो चिड़ी के भी हमारा 13 पत्ता है। आगे तीसरा नंबर ईंट यानी डायमंड के पत्ता। तो ईंट की यानी डायमंड के जो पत्ता होते हैं इसका होता है आपको, इसका आकृति इस रूप में होता है, और वो भी टोटल उसका संख्या कितना है, उसका भी टोटल संख्या 13 है। 4 नंबर का जो पत्ता है ये होता है काला पान या पान का पत्ता होता है, इसको हर्ट्स बोलते हैं, और इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी भी संख्या 13 होती है, और इसका फिगर जो है आपके हर्ट के टाइप का होता है, और ये रेड कलर का होता है। ये जो है आपका रेड कलर का होता है, और ये जो है आपका ब्लैक कलर का होता है। क्लियर है। तो ये था ताश के पत्ते के प्रकार। अब ये देखिए जो 4 प्रकार के जो पत्ते हैं इसको भी हम अलग अलग डिवाइड किए हैं। किस रूप में डिवाइड किए हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। तो उन 4 तरह के जो पत्ते थे उन 4 प्रकार के पत्तों को हम अलग अलग रूप में डिवाइड किए हैं, जिससे हमको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखा जाए ताश की गड्डी के उपरोक्त 4 प्रकार हम लोग देखे हैं। 4 प्रकार में पहला था काला पान, दूसरा था चिड़ी पत्ता, तीसरा था डायमंड यानी ईंट था, चौथा था हमारा लाल पत्ता। तीनों का 13 पत्ता यानी 13 चौका 52 को पत्ता मैं पीछे छोड़ चुका हूं, और उन चारों प्रकार को किस रूप में विभाजित किया गया है उसको मैं देखूंगा। तो 4 प्रकार के कुल कितने अलग अलग 13 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, जो निम्न है। अब उन 13 प्रकार को पूरा मैं अध्ययन करूंगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो 13 प्रकार क्या क्या होता है 13 में देखा जाए तो पहला उसमें मिलेगा हमको किंग, यानी जिसको बादशाह का पत्ता बोलते हैं, उसकी पत्तों की संख्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। जो दूसरा पत्ता होगा क्वीन का पत्ता होगा, उसको बेगम बोलते हैं, बेगम के पत्तों की संख्या 4 हो जाएगी। तीसरा पत्ता जो है जैक यानी गुलाम, जैक यानी गुलाम का पता होता है, इसकी भी संख्या हमारी 4 हो जाएगी। चौथा पता आया इक्का या इको की पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, इको की पत्तों की संख्या भी हमारा 4 हो जाएगा। ये क्लियर है। यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया हम लोगों का, एक चीज क्लियर हो गया कि देखिए KQJA यानी कि ये जो 4 जो पत्ता मिला ये अंग्रेजी वर्णमाला से मिला। क्या मिला, अंग्रेजी
अंग्रेजी वर्णमाला मिला हमको, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का पत्ता कितना मिला, अंग्रेजी वर्णमाला के पत्ता की संख्या कितनी मिल गई, तो 4 चौका 16 को पता क्या मिला, अंग्रेजी वर्णमाला का मिल गया। क्लियर है, 16 पता हमको अंग्रेजी वर्णमाला का मिल गया। अब इसमें से एक चीज मैं और निकाल दे रहा हूं कि ये हो गया बदशाह, बेगम और गुलाम। बदशाह, बेगम और गुलाम जो हो गया, ये पता क्या होता है, ये चित्र पता होता है। यानी चित्र पतों की संख्या कितनी हो गई हमारा, चित्र पता की संख्या यहां पर मिल जाएगी। चित्र पता की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो चित्र पता कितना हो गया हमारा, 4 4 8 4 12 हो गया चित्र पता। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला वाले पत्तों की संख्या कितनी आ गई, 16, चित्र पता की संख्या 12 हो गई। आगे बढ़ेंगे, इसको दुई बोलते हैं, इसका भी 4 गो पता होता है, 2 3 4 5 6 4 पता होता है। आगे इसको बढ़ाते हैं तो आगे 7 मिलेगा, इसको 7 8 इस रूप में, इस भाषा में बोला जाता है। यानी कि सबका पता की संख्या कितना है, इसका भी 4 हो जाएगा, 8 का भी 4 हो जाएगा, 9। देखिए 9 जो पता होता है उसको नहला का पता बोला जाता है। क्या बोलते हैं, 9 को नहला बोला जाता है। तो नहला की पत्तों की संख्या बराबर भी 4 हो गया। दहला यानी 10 दहला के पत्तों की संख्या बराबर भी 4 हो गया। यानी जो 13 प्रकार में जो हम विभाजित किए, उस विभाजन में हमको क्या मिला, उस विभाजन में मिला कि सबके पत्ते 4 4 हैं। 13 प्रकार के बांटे हैं, जिसमें क्या था हमारा, किंग था, किंग यानी बादशाह हो गया। दूसरा क्या था, क्वीन था यानी बेगम हो गया, बेगम के पत्तों की संख्या 4। तीसरा हमारा जे था, जैक यानी गुलाम, गुलाम के पत्तों की संख्या 4 हो गई। यानी चित्र पता हमको ये मिला था 12। चौथा मिला था हमको इक्का, इक्का के पत्तों की संख्या 4। यानी कि चारों जो हो गया हमारा अंग्रेजी अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी अल्फाबेट के पत्तों की संख्या 16, चित्र पत्तों की संख्या 13। अब यहां से ध्यान देंगे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 मिला, एक क्या 10। तो अंकों की पत्तों की संख्या कितनी मिली हमको, ये 9 प्रकार के मिली, तो 9 चौका 36। तो अंक पत्तों की संख्या कितनी हो गई, 36 हो गई। तो आइए आगे देखते हैं। बहुत बड़ी शिद्दत के साथ इसका इतना तोड़ तोड़ के आपके लिए आसान बना दूंगा कि आपसे थर 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 कांपेगा। और आप जो हैं, जो अब तक दूर जा रहे थे प्रायिकता से, उतने ही अपने लिए आसान बनाइएगा। तो देखिए अब निचोड़ क्या निकाले हैं, निचोड़ क्या निकाले हैं, ताश के गड्डी में कुल चित्र पत्तों की संख्या बराबर, चित्र पत्तों की संख्या बराबर, पहले देखे हैं किंग, किंग, क्वीन, जैक, यानी बादशाह, बेगम, गुलाम, ये क्या है, चित्र पता है। तो चित्र पत्तों की संख्या हो गई 12 हो गई। ताश के गड्डी में अंग्रेजी वर्णमाला वाले पत्तों की संख्या, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या हो गया, के हो गया, क्यू हो गया, जे हो गया, ए हो गया, यानी 4 चौका 16। तो अंग्रेजी वर्णमाला वाले पत्तों की संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। ताश के गड्डी में अंक वाले पत्तों की संख्या, तो अंक कहां से स्टार्ट हुआ हमारा, 2 3 4 5 6 7 8 नहला दहला, यानी कि 9 प्रकार के, तो 9 चौका 36। यानी अंक पत्तों की संख्या कितनी हो गई, अंक पत्तों की संख्या 36 हो गई। तो इस तरह से ये जो मैं आपके सामने आइडेंटिफाई करा रहा था, ये किसका आइडेंटिफिकेशन था, ये ताश की गड्डी के 52 पत्तों का आइडेंटिफिकेशन था। अब पूरा मैं उसके साथ परिचय बना चुका हूं। अब उसके साथ जो संबंध हमारा है, उस संबंध को बरकरार करने के लिए कुछ प्रश्न को बनाऊंगा, कुछ प्रश्न को बनाऊंगा। और वो प्रश्न क्या होंगे, वो प्रश्न ऐसे होंगे कि आने वाले दिन में जो भी ताश गड्डी से प्रश्न आएंगे, उनको बहुत बड़ी शिद्दत के साथ में परास्त करने का काम होगा। तो एक चीज मैं आपको दे दे रहा हूं, पहले क्या दे दे रहा हूं, पहले आपको एंटी एनर्जी दे दे रहा हूं। वो एंटी एनर्जी क्या करेगा पता है, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में आपका बहुत बड़ा मदद करने वाला है। तो ध्यान देंगे, जो ताश गड्डी का जो क्वेश्चन होता है, वो क्या होता है, उसका सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन किया जाता है तो सिलेक्शन किस आधार पर करेंगे, सिलेक्शन यानी चॉइस के आधार पर करेंगे। तो वहां पर हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन मिलाया जाता है, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मेट आता है, उसका फॉर्मेट एक आता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट आ जाएगा आपका, इसका होता है NCR। उसका कॉम्बिनेशन किस रूप में हो जाएगा, NCR के रूप में हो जाएगा।
एनसीआर के रूप में हो जाएगा, यानी कितना का सिलेक्शन करना है टोटल से, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है फैक्टोरियल एन बट्टा हो जाता है फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर हो जाता है। क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं जो कि आपसे कैलकुलेशन में जो होगा कहीं दिक्कत नहीं होगा, आसानी के साथ में आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहां पर ध्यान देते हैं, मान लीजिए कि 4 पत्ता निकाले हैं इक्का के पत्ता में से मान लीजिए 2 पत्ता निकाले हैं हम, तो 4 में से सिलेक्शन करना है 2 का, तो ये कितना हो जाएगा, यानी हम जानते हैं ये एन है और ये 2 है, आर है, एन की जगह 4 है और आर की जगह 2 है, यानी फैक्टोरियल 4 बट्टा हो जाएगा फैक्टोरियल 4 माइनस 2 एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, आर की जगह क्या है 2 है। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 और बटा में ये 4 में से 2 घटेगा तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और गुना 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 1 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/2 इंटू 1, ये 2 दूनी का 4 3 दूना 6 आपका आंसर हो जाएगा। और इसका मैं शॉर्ट निदान आपको बता दे रहा हूं, मान लिया जाए कि टोटल 13 पत्तों में से 4 पत्ता का सिलेक्शन करना है। ध्यान देंगे, टोटल 13 पत्तों में से अगर 4 पत्ता का सिलेक्शन करेंगे तो किस रूप में किया जाएगा, तो पहले अपर वैल्यू क्या है, अपर वैल्यू 13 है, डाउन वैल्यू क्या है हमारा 4 है, यानी इस ऊपर वाले वैल्यू को मात्र 4 बार घटाएंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाले वैल्यू को 4 बार घटाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10, 4 बार लिख लिए। और नीचे वाला पत्ता क्या है, नीचे वाला पत्ता हमारा 4 है, यानी इसको 4 से क्या करेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे। अब इस आधार पर क्या होगा, इस आधार पर हम करेंगे तो हमारा समय बचेगा और बहुत ही शॉर्ट निदान इसका होगा। अब यहाँ से जो होगा कैलकुलेशन कर लेंगे, 4 3 आई 12, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से कटेगा ये 5 बार में, और आगे जो भी होगा इसका कैलकुलेशन फाइनल करेंगे। इस रूप में एनसीआर का सॉल्यूशन इस रूप में किया जाएगा। तो आज का मैं सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 हाँ ये आ चुका है, क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि ताश के पत्ते में से दस्या एक पत्ता ताश के पत्ता नहीं होगा यहाँ पर वहां से, ये हो जाएगा ताश की गड्डी। ये क्या हो जाएगा, ताश की गड्डी में से यदि एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या पूछा है, प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता क्या होता है, यानी पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है एन बाई एन एस होता है। तो यहाँ पर एक चीज तो हमारा फिक्स है, एन एस क्या होगा, ताश की गड्डी, यानी एन एस क्या होता है, कुल घटना होता है। तो पहले यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि एन एस क्या होगा, टोटल ताश के 52 पत्ते हैं। ताश में कितने पत्ते, टोटल गड्डी में 52 पत्ते हैं, और 52 पत्ता में से एक पत्ता का सिलेक्शन करना है। तो हमारा यहाँ पर एन एस क्या हो जाएगा, एन एस हमारा 52 हो जाएगा। अच्छा एनी घटना कौन सा घटने वाला है, तो घटना घटने वाला है कि इक्का के पत्ता उसको होना चाहिए। तो एनी हमारा क्या हो जाएगा, एनी बराबर हो जाएगा इक्का के पत्तों की संख्या बराबर इक्का के कितने पत्ते, 4 पत्ते। तो 4 गो पत्ता में से एक पत्ता का सिलेक्शन करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एनी हमारा 4 हो जाएगा। तो एन एस मिल चुका है, एनी मिल चुका है, वैल्यू पुट करेंगे पी बराबर एनी बाई एन एस। तो एनी हमारा 4 है और एन एस हमारा 52 है, ये 4 से कटेगा कितना बार में, 13 बार में, यानी कि 1 बट्टा क्या हो जाएगा, ये 1/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी यदि वह हुक्म का पत्ता है। सही सिस्टम है ना, देख लीजिएगा क्या है, 52 ताश के पत्तों, यानी ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं। उसमें से क्या करना है कि एक पत्ता को निकालना है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह हुक्म का पत्ता हो। तो हुक्म का कितने पत्ते होते हैं, हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, तो हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, हुक्म के हमारा
13 पत्ता हमारे पास हुक्म का है और उसके आधार पर हमको क्वेश्चन बनाना है यानी कि हुक्म का पता 13 हो और उसमें से जो पता निकालेंगे एक पता वो हुक्म का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम NS निकाल लेते हैं। तो NS क्या हो जाएगा, 52 पत्तों में से एक पत्ता का सिलेक्शन करना है, यानी कि NS हमारा 52 हो गया। NS क्या हो गया हमारा, NS हमारा 52 हो गया। अब NE के जहाँ तक बात की गई है तो हुक्म के कितने पत्ते, हुक्म के टोटल 13 पत्ते होते हैं, यानी 13 पत्ता में से मात्र एक पत्ता निकालना है। तो NE आपका कितना हो जाएगा, NE आपका 13 हो गया। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है NE बाई NS होता है। तो NE आपका कितना है, इसमें NE निकाल चुके हैं, NE है 13 और NS कितना है, NS 52 है। तो 13 चौका 52 यानी 1/4 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। इस रूप में ताश की गड्डी से जो भी प्रश्न आएंगे NE आप निकाल लीजिए, NS निकाल लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन आप आराम से बनाइए। उसके बाद आपको इतना विस्तार में जाने का जरूरत नहीं है, P बराबर NE बाई NS डायरेक्ट रख करके कटाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में दिया गया कि 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता यदि निकाला जाता है तो उसके चित्र वाले पत्ते होने की प्रयोक्ता क्या होगी। तो चित्र वाले कितने पत्ते होते हैं, चित्र वाले कितने पत्ते होते हैं, तो चित्र वाला पत्ता हो गया बदशाह पत्ता, बेगम पत्ता, गुलाम पत्ता। इन चित्र वाले 3 प्रकार के पत्ते हैं। तो 3 चौका 12, चित्र पत्ता कितना हो जाएगा, चित्र पत्ता कितना हो गया, चित्र पत्ता हमारा हो गया 12। अब क्या कहा गया है कि एक पत्ता निकाला जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, NS निकाल लेते हैं कि 52 में से एक का सिलेक्शन करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 52। अच्छा NE निकालते हैं, तो NE बराबर क्या हो जाएगा, चित्र पता है हमारा 12 में से एक का सिलेक्शन करना है, यानी कि NE भी हो गया 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी P इजकल टू क्या हो जाएगा, NE बाई NS हो जाएगा। ये कटेगा 4 3 12, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 3 कितना हो जाएगा, 3/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता यदि निकाला जाता है तो उसके 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी 3 का गुणज होना चाहिए। तो 3 के गुणज वाले पत्ते कौन कौन से हैं, 3 के गुणज वाले पत्ते को निकाल लेते हैं। 3 के गुणज वाले पत्ते कौन कौन से हैं भाई, तो 3 का पत्ता है, इसकी संख्या हो जाएगी 4, फिर 6 का पत्ता है, इसकी भी संख्या हो जाएगी 4, 9 का पत्ता है, इसकी भी संख्या हो जाएगी 4, यानी 3 के गुणज वाले पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यानी 3 के गुणज वाले टोटल 12 पत्ता है और 12 पत्ता में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम NS निकाल लेते हैं, यानी 52 पत्ता में से एक पत्ता का सिलेक्शन करना है, तो NS हो गया 52 और NE कितना हो जाएगा, यानी कि NE हो जाएगा हमारा 12 में से ना जी, यानी कि 12C1, क्योंकि 3 के गुणज वाले कितने संख्या आ गए पत्तों की, 12 आ गया था, तो 12C1 यानी 12 हो जाएगा। अब P बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बराबर हो जाएगा NE बाई NS। तो NE है आपका 12 और NS आप निकाल चुके हैं 52 है, ये कटेगा 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 3/13 आपका राइट आंसर हो गया, 3/13 राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके राजा और गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ध्यान देंगे, मैं आपको दूसरे वीडियो में मैं बताया था कि जब प्रायिकता से संबंधित प्रश्न में तथा और रहेगा, क्या रहेगा, तथा और रहेगा, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। प्रायिकता से संबंधित प्रश्न में या अथवा रहेगा
या अथवा रहेगा तो प्लस करेंगे, तथा और रहेगा तो गुना करेंगे, या अथवा रहेगा तो प्लस करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है हमको, इस क्वेश्चन में कहा गया है राजा और गुलाम का पता होना चाहिए। तो राजा और गुलाम का पता का यहाँ पर कंडीशन दिया है। तो राजा का पता कितना होता है, टोटल 4 पता होता है, गुलाम का भी 4 पता होता है। तो हम सबसे पहले NS निकाल लेते हैं। NS में क्या हो जाएगा हमारा, NS में हमारा हो जाएगा 52, एक पता निकाला जाता है, एक पता निकाला जाता है तो 52 C1 हो जाएगा, NS हो गया हमारा 52। अब एनी की जहाँ तक बात की गई है तो एनी में क्या कहा है, देखिए एनी में कहा है कि एक राजा और गुलाम बोला है, और गुलाम का होना चाहिए। तो राजा का कितना पता, 4 पता, यानी कि 4C1, और तथा रहेगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, और गुलाम का पता कितना, यानी कि 4C1। यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए तो इसका हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 4, तो 4 चौका, ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 16। एनी बराबर क्या हो गया, 16 हो गया। NS बराबर क्या हो गया, NS बराबर 52 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी प्रायिकता इज इक्वल टू एनी बाई NS। तो एनी कितना है हमारा 16 है, और NS कितना है, NS हमारा 52 है। ये कटेगा आपको पूरा, ये कटेगा पूरा, ये 4 चौका 16, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 4/13 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 4/13, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। इस तरह देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि राजा और गुलाम, और राजा और गुलाम, और तथा रहेगा तो गुना करेंगे, और तथा रहेगा तो गुना करेंगे, या अथवा रहेगा तो जोड़ेंगे। इसको 100% ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके राजा या गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर क्या मिल गया, या मिल गया है, क्या मिला, या मिल गया है। तो तथा अथवा या में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अथवा या में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे हम। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हम NS निकाल लेते हैं, यानी कि 52 पत्ता में से एक पत्ता का सिलेक्शन कर रहे हैं। क्लियर है, 52 पत्ता में से एक पत्ता का सिलेक्शन कर रहे हैं। ये हमारा हो गया इतना। आगे इसको बढ़ाते हैं तो ये हो गया हमारा NS 52 हो गया। एनी की जहाँ तक बात की जाए तो एनी क्या होना चाहिए, एनी होना चाहिए या किंग होना चाहिए, या फिर किंग होना चाहिए, या फिर क्वीन होना चाहिए। ठीक है, किंग होना चाहिए, या ये सॉरी जैक होना चाहिए, गुलाम है ना, जैक बोलते हैं, गुलाम होना चाहिए, जैक होना चाहिए। तो या में क्या करते हैं, या अथवा में जोड़ते हैं, यानी कि 4C1 प्लस हो जाएगा 4C1, यानी कि हो जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और क्या हमसे पूछा है प्रायिकता, यानी कि P बराबर हो जाएगा आपको, P बराबर हो जाएगा एनी बाई NS। तो NS आपका कितना हो जाएगा, इसमें NS आपका हो जाएगा 52, और एनी क्या हो जाएगा आपका, इसमें एनी हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 दूने का 8, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 2/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2/13 आपका राइट आंसर होगा। नन ऑफ दिस ऑप्शन जाएगा, इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 52 पत्तों की ताश वाली गड्डी से निकाले गए 2 पत्तों की इक्के होने की संभावना क्या होगी। 2 पत्ते निकाले जाते हैं और दोनों की इक्के होने की संभावना क्या होगी, पूछा गया है। तो इक्के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि NS पहले निकाल लेते हैं। तो NS हमारा क्या हो जाएगा 52C2। 2 पत्ता निकाला गया है तो 2 का सिलेक्शन करेंगे। तो जब नीचे में 2 रहता है, यानी कि ऊपर वाले को 2 बार घटाते हैं, 52 गुना 51 हो गया, और नीचे में 2 है तो 2 गुना 1 कर देंगे। क्लियर है, ये 2 से कटेगा आपका 26 बार में हो गया। अब एनी आपका क्या हो जाएगा, एनी देख लिया जाए
तो एनी के लिए क्या बोला है, एनी के लिए कहा है कि 2 पत्ते जो निकाले जाते हैं वो किसके पत्ते होने की संभावना बोला गया है, इक्के की पत्ते। तो इक्का के कितने पत्ता, इक्का के टोटल 4 पत्ता होता है, यानी कि 4 पत्ते में से 2 पत्ते का सिलेक्शन करना है। तो 4 को क्या करेंगे, 2 बार घटाएंगे, हो जाएगा 4 गुना 3 हो जाएगा। नीचे वाला वैल्यू को 2 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी का 4, 3 दूना, ये हो गया हमारा 6 हो गया। अब आगे क्या करते हैं कि हमसे पूछा गया है प्रायिकता, यानी कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है एनी बाई एन एस। एन एस क्या दिया है, 26 गुना 51 दिया है। तो 2 से 2 3 आई 6, 2 से कटेगा ये 13 बार में, और 3 से कटेगा कितना बार में, 17 बार में कट गया। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 13 साते 91 का 1 9, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 और 9 22 हो जाएगा। यानी कि 1/121 आपका 1/121 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 1/21 आपका आंसर हो गया। एक मैं प्रश्न आपको और बता रहा हूं ताश के, देखिए प्रश्न है हमारा, ताश के 52 पत्तों में से, यानी कि ताश के 52 पत्तों में से, देखिए कई है एनएस, आपको डायरेक्ट मैं बता दें, ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। क्या कर किए जाते हैं, सॉरी 2 पत्ते निकाले जाते हैं। तो 52 में से 2 पत्ते का सिलेक्शन किया गया तो एनएस हो जाएगा। अब एनी में क्या है कंडीशन, उसमें क्या दिया है कि दोनों पत्तों के कलापान होने की प्रायिकता क्या होगी। तो कलापान की कितने संख्या होता है पत्तों की, 13 होता है। तो यहाँ पर एनी हमारा क्या हो जाएगा, एनी हमारा हो जाएगा 13C2। एनएस हो गया, यानी कि 52 को पत्ता में से 2 को पत्ता निकाला गया, तो दोनों पत्ता के कालापान होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एनी भी निकाल चुके हैं, एनएस भी निकाल चुके हैं। इसका कैलकुलेशन हम कर ले रहे हैं कि हो जाएगा 52 गुना 51 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 है तो 2 बार इसको घटाएंगे, और ये हो जाएगा 2 गुना 1 हो गया। क्लियर है। अब एनी हमारा क्या है 13C2, यानी 13 कालापान के टोटल 13 पत्ते होते हैं, जिसमें से 2 को पत्ता निकालना है। तो ये हो जाएगा 13 गुने 12 बटा 2 गुना 1 हो जाएगा। 2 से 1 कट गया, कितना बार में, 6 बार में कट गया। तो प्रायिकता यानी कि P बराबर क्या होता है, एनी बाई एन एस। तो एनी क्या है आपका, एनी है आपका 13 गुना 6 एनी है। एन एस क्या है आपका, ये देखिए 2 बार में इसको खत्म कर दीजिए ना, तो कितना हो गया आपका 56/51 हो गया। और ये 13 से कटेगा, 13 दूनी का 26, 2 से कट गया ये 3 बार में, और 3 से कटेगा ये 17 बार में। तो कितना हो गया 1/17 आपका राइट आंसर हो गया। इसमें 1/17 आपका राइट आंसर हो गया। एक मैं और क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। ताश की गड्डी से, यानी गड्डी में टोटल 52 पत्ता, ताश की गड्डी से 3 पत्ते दृश्य निकाले जाते हैं। तो आपका एनएस क्या हो गया, एनएस हो गया आपका, ये 3 पत्ते निकाले जाते हैं। तो तीनों पत्तों के, ध्यान दीजिएगा, तीनों पत्तों के चित्र पता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो चित्र वाला पता कितना होता है, 12 होता है, यानी कि 12 को पत्ता में से 3 को पत्ता का सिलेक्शन हमको करना है। क्लियर है। इसका कैलकुलेशन डाउन में 3 है तो इसको 3 डाउन करेंगे, यानी कि हो जाएगा 52 गुना 51 गुना 50 बटा में क्या हो जाएगा, ये 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा। और इसको भी 3 बार डाउन करेंगे, हो जाएगा 12 गुने 11 गुने 10 बटा, ये हो जाएगा 3 से हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा। तो एनी बाई एन एस हो गया। अब P बराबर आपको तो पता है, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है एनी बाई एन एस होता है। और इसका मैं कैलकुलेशन यहाँ से कर दे रहा हूँ। ये 3 से कटेगा 17 बार में, 2 से ये कट जाएगा 25 बार में कट गया, नीचे खत्म हो गया। ये 3 दूना 6 दूना 12 हो गया। अब ऊपर नीचे जो वैल्यू है रख देंगे, ऊपर नीचे जो वैल्यू है रख देंगे। जो कटने वाला है इसको काटेंगे, जो बचने वाला है उसको बचा लेंगे। तो 2 से ये कट जाएगा हमारा 26 बार में कट गया। ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 5 बार में, ये 2 से कटेगा
13 बार में कट गया, 5 से कटेगा, 5 5 25 हो गया। और आगे जो भी होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर तो हमारा 11 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा 17 5 85 हो गया। 85 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 65 की, 13 5 65 की 5, 13 5 65 का 5, 6 बच गया, 13 वाट ही हो गया। 13 वाट ही हो जाएगा आपका। 13 वाट ही 104 हो जाएगा, 104 हो गया। और फिर इसका 6 बचा था तो 104 और 6 कितना हो जाएगा 110 हो गया। तो ये कितना हो गया आपको 11/1105 हो गया। इस तरह से जितने भी ताश गड्डी से प्रश्न आते हैं, इस रूप में प्रश्न आते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है और इस रूप में कहीं से भी प्रश्न उठाए जाते हैं तो उस प्रश्न के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते आप मेरा पूरा ये सेशन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का हमारा सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमेशा ध्यान रखें, एक काम आपके लिए है कि पूरा जितने से जितने कैंडिडेट हो सकते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में लगे हैं उनके पास में ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। इस तरह से मैं आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।